वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है के एस तोमर। एजुकेशन से जुड़ी वीडियोस के लिए स्टूडेंट अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वेलकम फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी एग्जाम से पहले अक्सर जो स्टूडेंट एक गलती करते हैं उस गलती को हमें कैसे सुधारना है या हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से हमसे ऐसी गलती बिल्कुल ना हो। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जनरली होता क्या है, जब भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, जब हमारे एग्जाम का करीबन करीब 1 महीना रह जाता है, तब हमें ऐसा लगता है कि हम अब बस इस 1 महीने में पढ़ के सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और एग्जाम को पास कर लेंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बिकॉज जो लास्ट मिनट में स्टूडेंट जो स्टडी करते हैं वो उनकी स्टडी कहीं ना कहीं उनकी पूरे के पूरे रिजल्ट पे प्रभाव डालती है, यानी इम्पैक्ट डालती है। तो इसलिए ये काफी जरूरी है कि हमें अपनी स्टडी को मैनेज करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट एग्जाम से पहले करते हैं कि वो सारा का सारा वही चीजें पढ़ते हैं जो उन्हें लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो। बिकॉज हम अपने आप ही इम्पोर्टेंट चीजें सिलेक्ट कर लेते हैं और हम उस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि हमने एक अच्छी स्टडी और अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ स्टडी की है और हम इसमें पास हो जाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आपके पास काफी कम समय बचा हो, यानी एग्जाम आने में 15 दिन या 1 महीने का टाइम हो, तब आपको काफी प्लानिंग के साथ अपनी स्टडी करनी चाहिए। बिकॉज 1 महीने पहले आप पढ़कर अपने एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। मैं किसी भी पर्टिकुलर एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, चाहे वो आपके एंट्रेंस टेस्ट हो, आपके कॉलेज एग्जाम हो, आपके स्कूल एग्जाम हो, अदरवाइज कोई भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो आपको काफी प्लानिंग से स्टडी करनी होगी। सबसे पहली बात कि आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि 1 महीना बचा है तो हम सिर्फ इसमें कुछ चीजें ऐसी पढ़ेंगे जो हमें लग रहा है इंपॉर्टेंट है और हम पास हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सबसे पहले जरूरी है कि आपको अपने एग्जाम का कंसेप्ट समझना होगा कि किस पैटर्न पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई एंट्रेंस टेस्ट है तो आप अपने एंट्रेंस टेस्ट के जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो लास्ट ईयर एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट हुआ था, उस एंट्रेंस टेस्ट को देखें कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। देन आपको जो मॉक टेस्ट होंगे, जो सैंपल पेपर हैं, उन्हें सॉल्व करना होगा। लास्ट के 1 महीने में आप कुछ पर्टिकुलर स्टडी ना करें, यानी कि अपने स्टडी मटेरियल को पूरा लेकर ना बैठे। कुछ सिलेक्टेड चीजें आपको पढ़नी होंगी, वो सिलेक्टेड चीजें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आप कितने तैयार हैं कितने नहीं, इसकी रियलिटी जब पता चलती है जब आप कोई मॉक टेस्ट देते हैं या कोई सैंपल पेपर खुद सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम से 1 महीना पहले अगर आप स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर या मॉक टेस्ट पर। अगर आप उनकी मदद से पढ़ेंगे, उनकी मदद से अपनी स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आपको ये चेक करना है कि आपको कितना एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं, कितना आपने अब तक पढ़ा है, तो उसके लिए एक बार आप एक कोई एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एक मॉक टेस्ट दे के देखें या कोई सैंपल पेपर सोल्व करके देखें। अगर आप जेन्युइन तरीके से सॉल्व करेंगे उतने ही टाइम में जितना टाइम आपको एग्जाम टाइम में मिलता है, तो डेफिनेटली रिजल्ट आपके सामने होगा कि आप उसमें पास होंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे या नहीं लाएंगे। ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है, जब भी आपका कोई एग्जाम हो, चाहे आपका एंट्रेंस टेस्ट हो, कॉलेज का एग्जाम हो या स्कूल का एग्जाम हो, आपको लास्ट 1 मंथ में, यानी जब 1 महीना करीब रह रहा हो आपके एग्जाम का या 1 महीने से भी कम का टाइम रह रहा हो, तो आपको अपने जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है, जो मॉक टेस्ट है, सैंपल पेपर है, उन्हें सॉल्व करना चाहिए। और 2-3 मॉक टेस्ट या सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद आप दोबारा से एक बार कोई नया पेपर यानी नया सैंपल पेपर लेके बैठे और उसे खुद से सॉल्व करके देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि आप एग्जाम के लिए कितने तैयार हो चुके हैं। अगर वहां पर आप पासिंग मार्क्स इजीली स्कोर कर पा रहे हैं किसी भी सैंपल पेपर या मॉक टेस्ट में, देन डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे अपने एग्जाम्स में। सो सबसे जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट या सैंपल पेपर को सॉल्व जरूर करें और लास्ट मिनट में बिल्कुल भी पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल लेके ना बैठें। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़नी होंगी। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं उन्हीं की स्टडी करें और उनसे रिलेटेड कुछ पढ़ सके। अगर आपको टाइम मिले तो उसे पढ़ें, अदरवाइज ज्यादा कुछ ना पढ़ें, बिकॉज आपको काफी सिलेक्टेड चीजें पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि टाइम आपके पास काफी कम है। कम समय में ज्यादा पढ़ना
ये जब भी हो सकता है जब आपको अच्छे से एग्जाम का आइडिया हो, आपको एग्जाम का पैटर्न पता हो, आपको ये पता हो कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। और ये सभी चीजें जब भी हो पाएंगी जब आप कोई सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे या कोई मॉक टेस्ट देंगे। जनरली जो मोस्टली स्टूडेंट होते हैं वो यही करते हैं कि लास्ट मिनट में सैंपल पेपर या मॉक टेस्ट की हेल्प से स्टडी करते हैं। बट जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं करी है, वो क्या करते हैं, सारी की सारी बुक्स को अपने लेके बैठ जाते हैं और उन्हें स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हैं 1 महीना पहले या 15 दिन पहले, तो डेफिनेटली आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सारी चीजें ब्लैंक हो जाएंगी। अगर आप जब एग्जाम देने बैठेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या आंसर लिखना है, क्या हमने पढ़ा था, जो भी कुछ पढ़ा है सब आप उस टाइम पे भूल जाते हैं। तो इसलिए लास्ट मिनट में जब भी आप 1 मंथ पहले स्टडी करें तो पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएं, मॉक टेस्ट को दे लें, जो सैंपल पेपर्स हैं उनको सॉल्व कर लें, तब जाके आप एग्जाम में बैठें। तो इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, अपना कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल ना पढ़ें जब आपके पास काफी कम समय बचा हो। अगर आप 2 या 3 महीने पहले स्टडी करने बैठते हैं तो आप आराम से अपना पूरा स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं। जो भी आपकी बुक्स हैं उनको डीपली रीड करें, अच्छे से स्टडी करें, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट जब आपके पास काफी कम समय बचा हो तब अपना टाइम वेस्ट ना करें और उन बातों पर ही फोकस करें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। सो इसलिए मैं आपसे यही आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप एग्जाम से पहले स्टडी कर रहे हैं तो काफी सिलेक्टेड चीजों को पढ़ें। बिकॉज और स्टूडेंट की तरह अगर आप करेंगे, सारा सिलेबस पढ़ेंगे, तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। देन प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, बिकॉज आपका एक लाइक मुझे काफी अप्रिशिएट करता है आप सभी के लिए इसी तरह की वीडियोस लाने के लिए। देन मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।